नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां पर मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 की मैथ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे क्रमचय तथा संचय। और इससे संबंधित अपनी जो प्रश्नावली थी 6.4 उसका अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर हम क्रमचय तथा संचय से संबंधित अपनी जो विविध प्रश्नावली है उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सवाल नंबर फर्स्ट से। पहला सवाल है अपने पास कि डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन होने चाहिए। हमें अक्सर काम में लेने हैं डॉटर शब्द के, मतलब डी काम में लेना है, AUGHTER, लेकिन ध्यान रखना 8 के 8 काम में नहीं लेने हैं। केवल क्या कहा है, 2 स्वर होने चाहिए और 3 व्यंजन, मतलब केवल 5 का इस्तेमाल करना है। इन 8 में से इस्तेमाल तो करने हैं, लेकिन टोटल करने कितने हैं, 5, और उसमें भी 2 स्वर होने चाहिए और 3 व्यंजन। मतलब पहले तो हमें इसमें से 2 स्वर चुनने पड़ेंगे, फिर 3 व्यंजन चुनने पड़ेंगे, और फिर उससे शब्दों की रचना करनी पड़ेगी। मतलब पहले चुनाव करना है और फिर शब्दों की रचना करनी है। मतलब चुनाव करना, चयन यानी कॉम्बिनेशन, उसके बाद में उनको शब्दों की रचना में काम में लेना है, अर्थात व्यवस्थित करना है, मतलब क्रमचय। मतलब संचय भी है इसके अंदर और क्रमचय भी है, तो सवाल थोड़ा ध्यान से करना है। इसके अंदर देखते हैं स्वर कितने हैं। स्वर है अपने पास AUE, मतलब 3, और व्यंजन देखने हैं कितने हैं। व्यंजन पीछे 5 बन जाएंगे, टोटल 8 है, 3 स्वर है और 5 क्या है, व्यंजन। हमें कहा है कि बनने वाले शब्द कितने होंगे, बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। तो क्या करोगे, पहले तो मैं 2 स्वर का चयन करना पड़ेगा इनमें से, और फिर 3 व्यंजनों का भी चयन करना पड़ेगा। स्वर में से चयन करोगे, व्यंजन में से चयन करोगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, 3 में से कितने चुनने हैं, 2, और 5 में से कितने चुनने हैं, 3। ये हमने कर दिया चयन। अब उसके बाद में हमारे पास अब अक्षर कितने हो गए, 5 हो गए, 2 स्वर तथा 3 व्यंजन। चुनाव कर लिया, मतलब यहां पर अपने पास अक्षर कितने आ गए, अब 5। अब इन 5 को व्यवस्थित करके क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। और व्यवस्थित करने के लिए क्रमचय काम में लेते हैं। और कितने अक्षरों को व्यवस्थित करना है, 5 को, तो 5 को 5 पे 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, और जिसका मान क्या होता है, फैक्टोरियल 5। अब चाहे तो यहां पर लिख देना 5P5। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 5 अक्षर आ गए थे चयन के द्वारा, तो उनको हमने क्या किया है, व्यवस्थित किया है। उनको व्यवस्थित करोगे तभी तो अलग अलग शब्द बनेंगे, नहीं तो एक तरीका लिखोगे तो शब्द एक ही रहेगा। उनको 5P5 तरीके से क्या करेंगे, व्यवस्थित। 3C2 फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2। 3 - 2 1 होता है, लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और 5 - 3 फैक्टोरियल 2, और 5P5 जिसका मान होता है फैक्टोरियल 5। 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 5 मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। आगे कितना बचा, 3, और ये 5 × 4 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, गुणा 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। ये हो जाएगा 30 × 120, तो 12 तिया 36 और पीछे 2 जीरो। मतलब अपने पास जो बनने वाले शब्द होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3600। करना क्या है, पहले 2 स्वर का चुनाव 3 में से करना है, 3 व्यंजन का चुनाव 5 में से करना है। अपने पास अक्षर हो गए 5, इन 5 को व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कितने तरीके से करेंगे, 5P5। अगला है इक्वेशन, शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है,
जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। अब इससे हमें शब्द बनाने हैं, इक्वेशन शब्द के जो अक्षर हैं इनके शब्द बनाने जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि स्वर और व्यंजन साथ में रखने हैं, स्वर और व्यंजन को आपस में क्या रखना है, साथ में रखना है। अब देखना है स्वर कौन कौन से हैं इसके अंदर। ई, यू, ए, आई, ओ, पांचों के पांचों स्वर इसके अंदर मौजूद हैं। और पीछे व्यंजन कितने बचे, क्यू, टी, एन, 5 और 3 8, और वो भी कितने हैं 8। मतलब उन्होंने क्या किया, स्वरों को साथ में लिखा, व्यंजन को साथ में लिखा। देखना पहले हमारे पास अक्षर कितने थे, 8 थे। अब अक्षर कितने हैं, अब केवल 2 अक्षर है, एक ये है, एक अक्षर ये, और एक अक्षर ये। अब इन्हें 2 अक्षर नहीं कहोगे, ये मतलब अब अपने पास 2 अक्षर है। पहले 8 थे, अब कितने हो गए 2, क्योंकि ये तो पूरा एक अक्षर हो गया। हम पहले भी ऐसे सवाल करके आए जिसमें कहा था कि 4 वाई साथ रहते हैं, सारे स्वर साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जब 4 वाई को साथ में कहा था तो 4 वाई को एक साथ लिखा था और उस पूरे को क्या माना था, एक अक्षर माना था। तो उसी प्रकार का सवाल है कि स्वरों को साथ में रखना है, व्यंजन को भी साथ में रखना है। तो ये अपने पास पूरा एक अक्षर हो गया और ये भी अपने पास पूरा एक अक्षर हो गया। मतलब कितने अक्षर है अपने पास, अब 2 अक्षर हैं और इनसे बनने वाले शब्द लिखने हैं। अब 5 अक्षर थे पिछले सवाल में अपने पास, तो हमने उनको 5 पे 5 तरीके से व्यवस्थित किया था, जो तो ये होता है फैक्टोरियल 5। अब की बार अपने पास 2 ही अक्षर हैं, तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके 2p2 और जिसका मान होता है फैक्टोरियल 2। मतलब इनको फैक्टोरियल 2 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द, इनको पहले तो व्यवस्थित करें। इन दोनों को अगर एक एक अक्षर माने तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके हो जाएंगे अपने पास फैक्टोरियल 2। अब ऐसा तो नहीं केवल इनको इसकी जगह ये रख दोगे और इसकी जगह ये रख दोगे। अब इसके अंदर जो 5 अक्षर है वो भी तो अंदर व्यवस्थित होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे वो अपना क्रम बदलेंगे अंदर दूसरा शब्द हो जाएगा। अगर ई यहाँ से यहाँ पर आ गया तो दूसरा शब्द यू यहाँ से यहाँ आया, दूसरा शब्द ओ यहाँ से यहाँ गया, दूसरा शब्द बन जाएगा। तो जैसे ये अपने अंदर क्रम बदलेंगे वैसे ही शब्द भी अलग अलग बनते रहेंगे। जैसे यहाँ पर क्यू यहाँ पर आ सकता है, एन यहाँ पर जा सकता है, टी यहाँ पर जा सकता है, इनका भी क्रम बदलेगा तो शब्द अलग आएंगे। तो इनको भी अंदर क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इनको अंदर व्यवस्थित करने के तरीके, ये 5 अक्षर है, इनको 5 पे 5 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है और जिसका मान क्या होता है फैक्टोरियल 5, और इसे 3p3 जिसका मतलब होता है फैक्टोरियल 3। अब यही हमें सॉल्व करना है। 2 × 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 2, 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। अगली बात ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और 3 दूनी 6, 12 × 120, 12 और 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 144, पीछे एक जीरो तो एक जीरो। तो बनने वाले शब्द अपने पास कितने हो जाएंगे 1440। करना क्या है, स्वर और व्यंजन साथ में रखते थे तो हमने जो स्वर साथ में रखे उसको एक अक्षर माना, व्यंजन साथ में रखे उसको भी एक अक्षर माना। अब अपने पास 2 अक्षर है तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं 2 फैक्टोरियल। अब अंदर इसके 5 अक्षर है तो इनको भी तो व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि इनको व्यवस्थित करेंगे तो अपने पास अलग अलग शब्द आएंगे। तो इसको व्यवस्थित करने के तरीके 5 फैक्टोरियल और इसको व्यवस्थित करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। सबका मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आया 1440। अगला सवाल, कहा है 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं। अपने पास टोटल दिए हुए हैं 9 लड़के और 4 लड़कियां, इनसे 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। 7 सदस्यों की क्या बनानी है, समिति, जिसके अंदर कहा गया है कि पहला सवाल है तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, कि 7 में से 3 क्या होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए। मतलब जब 7 में से 3 लड़कियां हैं तो पीछे जगह कितनी खाली रही, 4 खाली रही। उस 4 जगह पर कौन शामिल होंगे, लड़के शामिल होंगे। तो जब तथ्यतः 3 लड़कियां हैं तो ध्यान रखना है कि लड़के कितने हो जाएंगे
4 चयन के तरीके, चयन के तरीके। देखना अपने पास क्या है, 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। कहा गया है कि तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, मतलब यहां से कितनी चुननी पड़ेगी, 3। जब यहां से 3 चुन ली तो यहां से कितने चुनने पड़ेंगे, अब 4। तब जाके इनका योग कितना आएगा, 7। तब जाके इनका योग कितना आएगा, 7। मतलब जब तथ्यतः 3 लड़कियां कही गई है तो 4 में से ही 3 चुनोगे, क्योंकि लड़कियां टोटल 4 है, उसके अंदर से चुननी कितनी है, 3। और पीछे लड़के कितने चुनने पड़ेंगे, क्योंकि 7 सदस्यों की समिति बनानी है तो 3 लड़कियां चुन ली तो लड़के हो जाएंगे 4। तो वो 9 में से चुनोगे, तो ये 9 में से 4 चुने, 4 में से 3 चुने, टोटल कितना आ गया, 7। तो अपने पास चयन के तरीके, तथ्यतः 3 लड़कियां हैं तो हो जाएगा 4C3 और 9 लड़के हैं मतलब 9C4। अब यही हमें सॉल्व करना है, हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और 4 - 3 करेंगे तो फैक्टोरियल 1। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 और 9 - 4 फैक्टोरियल 5। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और बटे में 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, 4 से ये 4 भी कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 9 × 72 72 गुना 7 होता है 504। तो जब अपने पास तथ्यतः 3 लड़कियां हैं और उससे अगर एक समिति बनाई जाए 7 सदस्यों की तो अपने पास चयन के तरीके कितने हो जाएंगे, 504। क्या करना है, 4 में से 3 लड़कियां चुननी पड़ेगी, क्योंकि तथ्यतः 3 बोला है मतलब फिक्स रखनी है कि 3 ही चुननी है। अब 3 यहाँ पर चुन ली तो पीछे समिति में सदस्य की कमी कितनी है, 4 की, तो वो 4 कहाँ से चुनोगे, लड़कों में से। तो 9 में से कितने लड़के चुन लिए, 4। कैलकुलेट किया तो अपने पास आया 504। अगला कहा है न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। न्यूनतम कितनी है, 3 लड़कियां, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। ऑप्शन क्या है अपने पास, न्यूनतम 3 बोला है, मतलब 3 लड़कियां या 4 लड़के, या तो 3 को चुन सकते हैं या फिर 4। अब ध्यान रखना, जब भी 3 लड़कियों का चयन करोगे तो समिति बनाने के लिए लड़के कितने चुनने पड़ेंगे, 4। 4 लड़कों का चयन करना पड़ेगा। और जब 4 लड़कियों का चयन करोगे तो कितने लड़के चुनने पड़ेंगे, 3। बस इसी बात को हमें वहां पर लिखना है कि जब न्यूनतम 3 बोला है तो 3 लड़कियां हो सकती है या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकती है। तो 3 से ज्यादा कितनी हो सकती है, 4। अब 4 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 ही दी गई है अधिकतम। तो या तो 3 का चयन करोगे या फिर 4 का। जब 3 लड़कियों का चयन करोगे तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे, 4, तब जाके 7 सदस्यों की समिति बनेगी। और ये लड़कियों की संख्या हम 4 लेते हैं तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे, 3, तब जाके 7 सदस्यों की समिति का निर्माण होगा। तो इसी बात को हम यहां पर लिखते हैं, चयन के तरीके। चयन के तरीके क्या करेंगे, 3 लड़कियों का चयन करना है। अब लड़कियां टोटल 4 हैं तो 4 में से ही 3 का चयन होगा, और लड़कियों का चयन करना है 9 में से, मतलब 9C4। अब यह है मतलब 2 अलग अलग ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन से जो वैल्यू आएगी उसको इस ऑप्शन से आने वाली वैल्यू के साथ में ऐड किया जाता है। जो बीच में यह लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है प्लस, और जो तथा है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। जब 4 लड़कियां चुननी है मतलब 4C4 और 3 लड़के चुनने हैं 9C3।
कैलकुलेट करते हैं। 4c3 मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3। अब 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएंगे, लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 और 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 प्लस अब 4c4 जिसका मान कितना होता है 1 होता है। ध्यान रखना जब भी n और r की वैल्यू समान आती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 लिखते हैं, मतलब NCN बराबर कितना होता है 1 होता है। ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 6। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब चाहे तो आप इसकी वैल्यू पहले वाले सवाल से भी लिख सकते थे, इसको हमने सॉल्व पहले ही भी किया है। जो पहला सवाल है इसके अंदर हमने इसी को सॉल्व किया था जिसका मान कितना आया था 504। तो आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट 504 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6। तो यहाँ से अपने पास कितना आया था 9 8 72, 72 गुणा 7 504 प्लस अब यहाँ से देखते हैं 9 8 72, 72 गुणा 7 504, 504 में किसका भाग देना है 6 का। अब 504 में जब 6 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 84। कितना आएगा 84, ऐड करेंगे तो 588। मतलब अपने पास चयन के तरीके कितने हो जाएंगे 588। करना कैसा है कि न्यूनतम 3 का है तो 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है। तो जब 3 का चयन करोगे तो लड़के कितने चयन करने पड़ेंगे 4। तो जब 4 लड़कियों का चयन करोगे तो 3 लड़कों का चयन करना पड़ेगा। 2 अलग अलग ऑप्शन है अपने पास, तो दोनों ऑप्शन को क्या करना है ऐड करना है। तो अपने पास आंसर में कितना आया 588, मतलब चयन के तरीके कितने हो जाएंगे 588। अगला है अधिकतम 3 लड़कियां हैं। अधिकतम कितनी है 3 लड़कियां, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है। मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ये किसकी संख्या है गर्ल्स की। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। देखना जब लड़कियों की संख्या 0 है तो लड़के कितने चुनोगे 7, तब जाके समिति का निर्माण होगा। मतलब जब 4 में से एक भी लड़की नहीं चुनी है तो सारे सदस्य लड़के चुनने पड़ेंगे, और वो किस में से चुनोगे 9 में से। अगर एक लड़की का चयन किया जाता है तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे 6। जब 2 लड़कियों का चयन किया जाता है तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे 5। जब 3 लड़कियों का चयन किया जाता है तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे 4। एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये और एक ये, तो सभी ऑप्शन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये कि चारों ऑप्शन को हम क्या कर दें ऐड कर दें। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये भी है कि अपने पास टोटल 9 + 4 मतलब 13 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं 13। अब 13 में से 7 चुने, 13 में से कितने चुने 7। अगर मैं देखूँ कि चुनने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं 0 1 2 3। अब टोटल की बात करते हैं, किसकी बात करें टोटल की। तो इसके अंदर केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वो है 4। जब 4 लड़कियों का चयन करोगे तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे 3। जब 4 लड़कियों का चयन किया है तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे 3। अपने पास जो कुल विकल्प है, जो ऑप्शन है वो इतने हैं। अगर इन सभी को ऐड करें, इन सभी को ऐड करें तो अपने पास चयन के कुल तरीके आएंगे। चयन के अपने पास कुल तरीके आएंगे। और अगर मैं 13 में से 7 का भी चयन करता हूं तो भी मेरे पास कुल तरीके ही आएंगे। ये क्या बता रहा है
कि अपने पास जो समिति बनेगी वो कितने प्रकार से बनेगी, वो टोटल तरीके, वो अपने पास टोटल तरीके ये है 0 1 2 3 4, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 13 में से 7 का चयन करता हूं तो भी मेरे पास समिति का ही तो निर्माण होगा। अगर मैं 13 में से कितने का चयन करता हूं, 7 का, तो भी मेरे पास चयन के कुल तरीके आएंगे, और इन सभी को ऐड करूं तो भी चयन के कुल तरीके आएंगे। देखना मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ये सारा और ये आपस में क्या है, बराबर। अगर मैं क्या करता हूं, इस वाले को अगर इसके अंदर से घटा दें, इसके बराबर में हम चाहे तो लिख सकते हैं इसे, बराबर में क्या लिखें, 13 में से किसका चयन करना है, 7 का। ये और ये भाग आपस में क्या है, बराबर है। ये भी चयन के कुल तरीके हैं और ये भी चयन के कुल तरीके हैं। हमें मान ज्ञात करना है इनका, हमें मान किसका ज्ञात करना है, इनका। अगर ये ज्ञात करना है तो इसको अगर बराबर के इधर भेजें, क्योंकि ये सारे किस में होंगे, प्लस में होंगे, अलग अलग ऑप्शन है, सभी किस में होंगे, प्लस में। अगर ये बराबर से इधर जाएगा, ये बराबर से इधर जाएगा, तो ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 13 में से 7 का चयन करें, उसके अंदर से क्या घटाएं, 4 लड़के और 3 लड़कियां, 4 लड़के और 3 लड़कियां। ये 4 लड़कियां और 3 लड़के, ये वाला ऑप्शन क्या करते हैं हम, घटा दें। ये 4 और 3 वाला जो ऑप्शन है ये घटा दे तो अपने पास ये टोटल आएगा कि नहीं आएगा। तो अपने यही करना है कि अधिकतम 3 बोला है, मतलब टोटल में से ये वाला हम घटा देते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, चयन के तरीके। आशा करता है ये समझ में आया होगा। करना कैसे है, हमें निकालना ये है, अभी जो सवाल में कहा है वो कहा है कि 1 2 3 4 इन चारों को ऐड करें। अगर हम चारों को ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए और हो सकता है मिस्टेक रहने की भी संभावना है। हमने क्या कहा कि चयन के कुल तरीके देखे तो ये हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन ही बढ़ेगा, अगर उस ऑप्शन को अंदर जोड़ दे दो टोटल तरीके आएंगे। और 13 में से 7 का चयन करें तो भी कुल तरीके आएंगे, मतलब ये भाग और ये भाग आपस में बराबर है, सबके बीच में प्लस है तो इसको बराबर की इधर भेजा तो माइनस, मतलब जो कुल ऑप्शन है उसके अंदर से केवल ये एक वाला ऑप्शन घटाना है। कुल ऑप्शन में से ये एक वाला ऑप्शन है वो क्या करना है, घटाना है। तो चयन के तरीके क्या हो जाएंगे, चयन के कुल तरीके माइनस चार लड़कियां व 3 लड़के। चयन के जो अपने पास कुल तरीके हैं उसके अंदर से हम 4 लड़कियां व 3 लड़कों के लिए जो अपने पास चयन होगा उसको क्या करते हैं, माइनस। अब चयन के कुल तरीके अपने पास टोटल मिला के 13 है, 13 में से 7 का चयन करना है और उसके अंदर से घटाना क्या है, 4 लड़कियां हैं मतलब 4C4 और 3 लड़के हैं मतलब 9C3। इसी को हमें सॉल्व करना है। ये अपने पास कुल तरीके थे, उसके अंदर से हम केवल ये एक ऑप्शन घटा रहे हैं, वो ऑप्शन जो इसके अंदर नहीं शामिल है। टोटल 4 ऑप्शन होंगे, 0 1 2 3 4, मतलब टोटल 5 ऑप्शन होंगे जिसके अंदर से अपने 0 1 2 3 निकालने हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो नहीं दिया गया उसको टोटल में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अपने पास ये सारे के सारे ऑप्शन निकल जाएंगे। हो जाएगा फैक्टोरियल 13 बटे में फैक्टोरियल 7 और 13 माइनस 7 फैक्टोरियल 6। अब NCN वापस एक वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6। ये हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और बटे में 7 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 तो 6 अपॉन में
3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये वाला कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 भी कैंसिल, इसे कैलकुलेट करें, अपने पास हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 से काटा 2 बार और 5 दूनी 10, ये 9 है 72, 72 गुणा 7 504, और 504 में 6 का भाग देना हमने पहले ही निकाला है इस सवाल के अंदर। कितना निकाला था इसे, इसकी वैल्यू निकाली थी 84, मतलब ये तो 84 आएगा। इसे केवल सॉल्व करना है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 13 इंटू 12 इंटू 11, 13 इंटू 12 इंटू 11 माइनस 84, 13 इंटू 12 इंटू 11 कैलकुलेट करना है। 13 इंटू 12 130, 130 और 26 156, हो गया अपने पास 17, 16 माइनस 84, 84 घटाना है, तो 84 घटाने पर अपने पास 6 माइनस 4 2, 11 माइनस 8 3, 1632, मतलब अपने पास जो ऑप्शन होंगे वो कितने होंगे 1632। कैलकुलेट थोड़ा बेहतर तरीके से कीजिए, हो सकता है कैलकुलेट मिस्टेक हो जाए। तो अपने पास चयन के कुल तरीके कितने आएंगे 1632। करना क्या है, जो चयन के कुल तरीके थे उसके अंदर से हमने वो ऑप्शन घटाया जो ऑप्शन यहाँ पर शामिल नहीं है, तो अपने पास चयन के आ जाएंगे टोटल तरीके। अगला चौथा, यदि एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है, तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। एग्जामिनेशन शब्द के जो अक्षर हैं उनको डिक्शनरी में जमाएं, तो जमाओगे तो पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इसी प्रकार से क्रम चलेगा। तो कहा है कि ई से स्टार्ट हो उससे पहले कितने शब्द आएंगे वो हमें बताना है। तो ई से पहले क्या क्या आ सकता है, इनको जरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाते हैं, तो अपने पास हो जाता है ए ई, दो बार आई, एम, डबल एन, ओ, टी, एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अक्षर हैं। इनको अगर अल्फाबेटिकली लिखे तो अपने पास ये क्रम बनेगा। मतलब शब्द क्या बोला है, ई से प्रारंभ होने वाले से पहले, कि ई से स्टार्ट होगा उससे पहले, तो ई से पहले तो केवल क्या आ रहा है ए, मतलब इस सवाल में कहा नहीं गया है, लेकिन बात क्या है कि वो शब्द लिखने हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। कहा है ए से स्टार्ट, ई से स्टार्ट होने वाले से पहले, तो ई से पहले तो केवल कौन सा लेटर आ रहा है ए आ रहा है, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले लिखने हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। देखना, ए अपने पास आ रहा है 2 बार, आई अपने पास आ रहा है 2 बार, एन अपने पास आ रहा है 2 बार। बनने वाले शब्द, ई से प्रारंभ होने वाले से प्रथम शब्द से पूर्व, टोटल 11 बॉक्स बनेंगे। अब कहा है कि ई से पहले, तो ई से पहले तो ए ही आएगा, मतलब ये वाली जगह फिक्स है कि यहाँ पर क्या भरना है ए, यहाँ पर क्या भरना है ए, मतलब ये वाली जगह हम क्या कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं, जहाँ पर
इसको भरने का अपने पास ऑप्शन कितना है, एक है। इसको भरने का ऑप्शन कितना है, एक, कि यहाँ पर इसको एक तरीके से ही भर सकते हैं। इसको भरने के अपने पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, कि यहाँ पर हमें रखना क्या है, ए ही रखना है, ए के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। केवल क्या रखोगे, ए रखोगे, ए के अलावा कुछ भी नहीं। अब देखना पीछे अपने पास कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 स्थान है और पीछे अक्षर कितने बचे हैं, 10। तो उनको यहाँ पर व्यवस्थित किया जा सकता है। ध्यान केवल ये रखना था कि पहली वाली जगह फिक्स करनी है, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो ए तो यहाँ पर एक तरीके से भर दिया। अब पीछे कितने ऑप्शन बचे अपने पास, 10 बचे हैं। तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखना जिनकी रिपीटेशन होती है उनको बटे में लिखते हैं। अब देखना हमने ए की जगह तो हमने फिक्स कर दी, ए की जगह तो हमने क्या कर दी, फिक्स। अब यहाँ पर 2 ए नहीं है, ए की जगह फिक्स हो गई। अब पीछे 11 लेटर नहीं है, कितने लेटर हैं, 10। इस 10 में कौन रिपीट हो रहा है वो लिखना है। ऐसा नहीं कि ए 2 बार आ रहा है तो आप यहाँ पर बटे में 2 फैक्टोरियल लिखने जाए, क्योंकि हमने ए की जगह क्या कर दी, फिक्स। मतलब इसको तो गिनना ही नहीं है, इसका तो इस पूरे शब्द के साथ में कोई लेना देना अब नहीं है, ये तो हमेशा आगे ही रहेगा। कितनों को व्यवस्थित करना है, 10 को व्यवस्थित करना है, तो 10 फैक्टोरियल लिख दिया। और बटे में क्या हो जाएगा, रिपीटेशन आई की है और एन की है, मतलब 2 फैक्टोरियल और ये भी 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और बटे में 2 × 1 2 × 1। ये तो कैंसिल हो गया। ये देख 9 8 72, 72 × 7 504, 504 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास 5040। पीछे कितना बचता है, 6 पंजे 30, 30 × 4 120, 120 × 3 360 और 360 में 2 का भाग देना है। 360 में 2 का भाग देंगे तो 180। इनका में मल्टीप्लाई करना है। आप हाथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम हो सकता है यहाँ पर फोन की मदद भी ले, क्योंकि इस पार्ट में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी है। हम अगर यहाँ से कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे वक्त ज़्यादा जाया होगा, तो ध्यान रखिएगा। नब्बे 72 00 9072 00। ये अपने पास होंगे बनने वाले शब्द। क्या करना है कि ई से प्रारंभ होने वाले से पहले बोले हैं, तो ई से पहले तो केवल क्या आएगा, ए, मतलब ये वाली जगह हमने कर दी फिक्स। यहाँ पर केवल में क्या भरना है, ए भरना है। बाकी अपने पास 10 बॉक्स खाली है और अपने पास लेटर भी कितने हैं, 10। तो इनको 10 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित किया और बटे में 2 फैक्टोरियल। ये आई की आवर्ती है और ये एन की आवर्ती है। सॉल्व किया तो अपने पास आया 90 72 00। अगला सवाल, यहां पर 6 अंकीय संख्या है। 0 1 3 5 7 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। मतलब अंक इस्तेमाल करने हमें 0 1 3 5 7 9। अंक कौन से हैं, 0 1 3 5 7 9। 6 अक्षर है और इन्हीं की सहायता से 6 अंक की संख्या बनानी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 10 से विभाजित होनी चाहिए। अब 6 संख्या है, बॉक्स कितने रहेंगे अपने पास, 6 रहेंगे। अब कहा है 10 से विभाजित होनी चाहिए, तो कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होती है, जब इसके इकाई का अंक होता है वो 0 होता है। जब इकाई का अंक 0 होगा
तभी वो 10 से विभाजित होगी। मतलब लास्ट वाली संख्या फिक्स है कि यहाँ पर क्या भरना है, 0। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या भरेंगे, केवल 0। मतलब भरने के तरीके कितने हैं, 1। अब आगे कितनी संख्या बची है, 5 बची है। इसको 5 तरीके से, इसे 4, इसे 3, इसे 2, इसे 1, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120। फैक्टोरियल 5 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आता है, 120। तो ये आएगी अपने पास बनने वाली संख्या। सिंपल क्वेश्चन है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। ऐसा सवाल हम पहले करके आ चुके हैं। वहां पर हमारे पास एक शब्द दिया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास 5 स्वर है और 21 व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला में इतने ही होते हैं। क्या है, उसे 2 स्वर का चुनाव करना है और 2 व्यंजनों का। तो पहले तो चुनाव करोगे और फिर उन्हें व्यवस्थित करोगे, तो बनने वाले शब्द स्वर है अपने पास 5, व्यंजन 21। पहले चयन के तरीके लिखते हैं, फिर शब्द बनाते हैं। चयन के तरीके, तो पहले तो चुन लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 में से कितने चुनने हैं, 2, 5C 2। और 21 में से भी कितने चुनने हैं, 2। इसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गुणा 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटे में 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल गुणा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल और बटे में 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। 19 से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटा 10, 5 गुना 4 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, 21 गुना 10 210, कितना हो जाएगा 2100। अपने पास जो चयन के तरीके हैं वो कितने हैं, 2100 हैं। ये भी हमने केवल चयन किया है कि हमने 5 में से 2 स्वर का चयन किया, 21 में से भी 2 व्यंजन का चयन किया। तो जो चयन के तरीके हैं वो अपने पास कितने आए, 2100। अभी हमें बनने वाले शब्द लिखने हैं। देखना, ये हमने चयन किया है। अब अपने पास जो अक्षर है वो अक्षर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 स्वर है और 2 व्यंजन। इन 4 अक्षरों को हमें व्यवस्थित करना है। उन 4 को क्या करना है, व्यवस्थित। तो बनने वाले शब्द 2100 तो अपने पास क्या थे, चयन के तरीके थे। और उनको हमने व्यवस्थित कितने तरीके से किया, 4 है तो हो जाएगा 4P4। तो ये 2100 और 4P4 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2100। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 21 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। 240, 480, 504। अपने पास आ जाएगा 50,400। जितने शब्दों की रचना की जा सकती है वो कितने होंगे, 50,400। पहले हमने चयन किया मतलब संचय, कॉम्बिनेशन, और फिर उनका परम्यूटेशन किया मतलब उनको व्यवस्थित किया। तो अपने पास शब्द कितने आए, 50,400। अगला सवाल, सवाल नंबर 7।
किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है, अर्थात खंड 1 और खंड 2। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी के पास कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? देखना, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग का न्यूनतम 3 तो करना ही है। न्यूनतम कितने करने हैं? 3। यहाँ पर टोटल 5 है, इधर टोटल 7 है। अगर मैं 5 में से 3 का चयन करता हूँ, 5 में से 3 का चयन करता हूँ, तो 7 में से कितने का चयन करना पड़ेगा? क्योंकि कुल हमें 8 भी सॉल्व करने हैं। 3 यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे? 5। अगर मैं 5 में से 4 का चयन करता हूँ तो 7 में से कितना करना पड़ेगा? 4 का करना पड़ेगा, तब जाके इनका योग कितना आएगा? 8, और इसका योग भी 8। और क्या ऑप्शन है कि मैं 5 में से 5 का चयन करूँ, सारे के सारे करें, तो यहाँ पर अपने पास क्या ऑप्शन बचेगा? 3 करने पड़ेंगे। तो अपने पास कुल विकल्प होंगे वो इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा विकल्प नहीं रहेंगे। मतलब 5 में से 3 का चयन किया जा सकता है, 5 में से 3 का चयन किया जा सकता है, इधर 7 में से 5 का चयन किया जा सकता है। 5 में से 4 का चयन करेंगे तो 7 में से भी 4 का, और 5 में से 5 का चयन कर रहे हैं तो 7 में से 3 का। मतलब इनका योग कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो चयन के तरीके कितने हैं? एक तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। सभी को ऐड करेंगे तो अपने पास चयन के कुल तरीके आएंगे। चयन के तरीके क्या करें? 5 में से 3 का चुनाव करें, 5C3। तो क्या करना पड़ेगा? 7 में से 5 का चुनाव। अब 5 में से 4 का चुनाव करें, 7 में से भी 4 का। अगला 5 में से 5 का चुनाव करें तो 7 में से भी 3 का चुनाव करना पड़ेगा। चयन के तरीके लिखे हमने कि पहले अगर हम पहले खंड में से 3 सवाल करते हैं तो दूसरे में से 5 करने पड़ेंगे, पहले में से 4 करते हैं तो दूसरे में से 4 करने पड़ेंगे, पहले में से 5 करते हैं तो दूसरे में से 3 करने पड़ेंगे। देखना, यहाँ हम 3 से कम नहीं जा सकते क्योंकि न्यूनतम 3 बोला है, और यहाँ पर 3 से नीचे नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पर भी न्यूनतम 3 बोला है। प्रत्येक खंड में 3 से कम नहीं आना चाहिए। मतलब नीचे जो हर वाला मान है, जो आधार वाला मान है, वहाँ पर कहीं पर भी 3 से कम संख्या नजर नहीं आनी चाहिए, और दोनों को ऐड करने पर 8 भी आना चाहिए। तो इसके अलावा कोई क्रम नहीं बनता है। इसे सॉल्व करें। ये तो समझ में आ गया होगा लगता है। इसे हमें कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 और 7 - 5 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 7, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 प्लस ये MCN की वैल्यू तो 1 ही होती है तो लिखने से मतलब नहीं। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और 7 - 3 फैक्टोरियल 4। इसे सॉल्व करना है। 5 × 4 3 फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल का निशान उल्टा हो गया है तो आप ध्यान रखिए फैक्टोरियल इस प्रकार से लगाते हैं। हमने चिन्ह उल्टे लिख दिए हैं। फैक्टोरियल 3 2 × 1, ये हो जाएगा 7 × 6 × 5, ये हो जाएगा अपने पास 5 × 2 × 1 प्लस 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल
4 से 4 कैंसल, इधर भी 4 से 4 कैंसल, इधर भी 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल। तो ये अपने पास आया 5 गुना 4 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। ये 7 गुना 6 42, 42 में 2 का भाग दिया तो 21, प्लस ये आया 5 गुणा 3 दूनी 6, तो 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35। ये आ जाएगा अपने पास 210, 35 गुणा 5 175 और प्लस में 35। ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 210 और 210 420। ये अपने पास आएंगे चयन के कुल तरीके। मतलब उस बच्चे के पास में चयन के लिए तो 420 ऑप्शन होंगे जिसके द्वारा वो प्रश्नों का चयन कर सकता है। क्या किया कि उसको न्यूनतम 3 तो सवाल करने ही है। न्यूनतम कितने सवाल करने हैं? 3। पहले खंड में 5 है, दूसरे में 7। अगर उसने पहले में से 3 किए तो दूसरे में से कितने करेगा? 5। अब न्यूनतम 3 मतलब 3 से ज़्यादा कर सकता है, तो 5 में से उसने 4 किए तो पीछे 4 बचे, वो 7 में से करेगा। हो सकता है उसने 5 में से सारे कर दिए तो 7 में से कितना करेगा? 3। इस सभी को कैलकुलेट किया, अपने पास वैल्यू कितनी आई? 420। कैलकुलेट थोड़ा बेटर तरीके से कीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अगला कहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक बादशाह है। इस प्रकार का सवाल हम पहले करके आ चुके हैं, लेकिन वहां पर तथ्यतः एक इक्का था। सेम सवाल है, केवल इक्के की जगह बादशाह लिखा है। और हमको पता है कि जितने इक्के होते हैं उतने के उतने बादशाह भी होते हैं। 4 इक्के 4 बादशाह, मतलब सवाल दोनों सेम है, दोनों के अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। तो हो जाएगा अपने पास संचय की संख्या, संचय की संख्या। अब देखना हमारे पास 52 पत्ते हैं, उसके अंदर से 4 बादशाह होते हैं और 48 अन्य पत्ते। हमें क्या करना है? एक बादशाह चुनाव करना है तो वो 4 में से ही आएगा और बाकी के 4 पत्ते हैं वो कहाँ से आएंगे? 48 में से। क्योंकि अगर बादशाह इसमें चुनने जाओगे तो इसमें बादशाह नहीं मिलेगा, तो बादशाह का चयन कहाँ से करना पड़ेगा? 4 में से, और जो दूसरे हैं वो 48 में से। तो क्या हो जाएगा अपने पास? 41 इंटू 48C4। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 48 माइनस 4 44 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल गुणा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। ये कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 3 दूनी 6 और 6 अठे 48। मतलब कितना आया अपने पास? 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। इसको कैलकुलेट करना है। हाथ से कैलकुलेशन कीजिएगा, बेहतर रहेगा, ताकि जब एग्जाम में आप सॉल्व करें तो उस समय आपको दिक्कत ना हो। हमारे पास यहाँ पर समय का अभाव है तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू
45। अपने पास आया 77, 83, 20। ये अपने पास आई संचय की संख्या। हमने क्या किया, 4 में से 1 का चयन कर दिया और 48 में से 4 का चयन किया, तो ये अपने पास 41, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और 48 से 4, 48, 47, 46, 45, 44 और बटे में 4, 3, 2, 1 और ये 44 फैक्टोरियल। 44 से 44 कैंसिल कर दिया, 4 से 4 काटा, 3 दूनी 6, 6 अठे 48 होता है। तो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, अपने पास वैल्यू है 77, 83, 20। अगला सवाल, 9 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है। अब महिला पुरुषों को बिठाना है हमें, देखना 9 टोटल 9 हो जाएंगे, 5 पुरुष है और 4 महिला है। मतलब अगर इनको बॉक्स में बिठाए, पंक्ति में बिठाना है, हमने क्या बना दी, पंक्ति बना दी। कहा क्या गया है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। महिला सम स्थान मतलब यहाँ पर भी वुमेन बैठेगी, यहाँ पर भी वुमेन, इधर भी वुमेन, इधर भी वुमेन, महिला यहाँ बैठेगी। मतलब जो विषम स्थान है वहाँ पर कौन बैठेंगे, पुरुष बैठेंगे। एम 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 हो गए 5 पुरुष और 4 महिलाएं। अब कहा है कि इसके कितने विन्यास संभव है। देखना, अगर यहाँ पर किसी महिला को बैठाने जाए तो अपने पास महिला उपलब्ध कितनी है, 4, तो 4 में से 1 बैठ जाएगी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर बैठाने के ऑप्शन कितने अपने पास, 4। अब ये क्या बैठ गई, अपने पास महिलाएं कितनी बची, 3। तो यहाँ बैठाने के लिए महिलाएं कितनी उपलब्ध हैं, 3। एक यहाँ बैठ गई, अब महिलाएं कितनी बची, 2। तो यहाँ बैठने के लिए 2 महिला उपलब्ध, यहाँ पर 1। उसी प्रकार से अगर पुरुष को बैठाएंगे तो यहाँ पर 5 विकल्प थे बैठाने के लिए। यहाँ पर 4 पुरुष हैं, यहाँ पर 3 पुरुष हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो अपने पास कुल विन्यास क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब 1 इंटू 1 तो क्या होता है, 1 ही होता है, चाहे तो लिख लो। ये 5 गुना 4 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 20 इंटू 144 मतलब 2880 मतलब 2880। अपने पास 5 पुरुष और 4 महिलाओं को पंक्ति में बिठाने के लिए ऑप्शन कितने हैं, कुल विकल्प कितने हैं, तरीके कितने हैं, 2880। जब महिलाएं कहाँ बैठती है, सम स्थानों पर। महिलाएं कहाँ बैठेगी, सम स्थानों पर। तो अपने पास कुल तरीके कितने हैं, 2880। अगला, 25 विद्यार्थियों की कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ये इनकी दोस्ती है शायद। उन्होंने कहा है कि जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे और नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। बड़ी गहरी दोस्ती होगी शायद। तो उन्होंने कहा है कि 25 में से 10 का अगर हम चयन करें, 25 में से कितने का चयन करें, 10 का, तो 25 जो टोटल विद्यार्थी है उसके अंदर ये 3 क्या है, यूनिक है। मतलब 25 है, उसके अंदर से 22 अलग चीज़ हैं और ये 3 अलग है। 22 है वो तो अपनी इच्छा अनुसार जा रहे हैं, एक एक ही जा रहे हैं। और ये 3, इन तीनों की इच्छा एक साथ बदलती है कि जाना है तो तीनों को जाना है और नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। मतलब 22 प्लस 3 टोटल कितने होंगे, 25। अब पहला तरीका क्या है कि जब तीनों जाते हैं, जब तीनों जाएंगे मतलब 3 में से 3 का चयन करना पड़ेगा, 3 में से 3 का। तो पीछे कितने बचे, टोटल 10 का चयन करना है। 3 का चयन हमने यहाँ पर पहले ही कर दिया है। तो 22 में से कितनों का चयन करना है हमें, 7 का। 22 में से कितनों का चयन करना है, 7 का। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि 3 में से 1 भी ना जाए। तो जो 10 के 10 चुनने हैं वो कहाँ से चुनोगे, 22 में से। अपने पास ये 2 ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये बातें हो सकती है
कि 3 के 3 जाए तो 22 में से 7 चुनोगे, और 3 में से एक भी ना जाए तो सारे के सारे किस में से चुनोगे, 22 में से। तो अपने पास चयन के तरीके। चयन के तरीके क्या है, तीनों में से तीनों जा रहे हैं, तीनों में से तीनों, मतलब 3C3 तीनों गए, तो पीछे 22 बचे, 22 में से हमें कितने चुनने पड़ेंगे अब, 7, तब जाके टोटल कितने हो जाएंगे, 10। 22 में से कितने चुनोगे, 7। एक तो ये, या फिर क्या हो सकता है कि तीनों में से एक भी ना जाए, मतलब 3C0, तीनों में से एक भी नहीं गया तो सारे के सारे कहाँ से जाएंगे, 10 में से ही जाएंगे, 22 में से ही जाएंगे 10 के 10, तो हो जाएगा 3C0 इंटू 22C 10। इसे हमें कैलकुलेट करना है। अब 3C3 इसका मान तो कितना होता है, 1 होता है, तो इसको तो लिखने से मतलब नहीं। फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल 7, 22 माइनस 7 15 फैक्टोरियल प्लस 3C0 मतलब NC0, ध्यान रखना ये 0 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 0 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, मतलब ध्यान रखना NC0 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, इंटू 22 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 22 माइनस 10 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, और अपॉन में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 15 फैक्टोरियल प्लस ये तो 1 हो जाएगा, इसको ही केवल कैलकुलेट करना है, हो जाएगा 22 इंटू 21 20 19 इंटू 18 17 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, और बटे में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, सात तिया 21, 5 गुणा 4 20 कैंसिल, 6 से काटा 6 तिया 18 और 2 से काटा 11। कैलकुलेशन सिंपल करने का कोशिश करते हैं कुछ। वापस 7 तिया 21, 10 गुणा 2 20, दो बार ये 11 बार, दो नम 18, दो से काटा 4 बार, या फिर 8 से काटे 8 दूनी 16, 5 तिया 15 और 2 से काटा 3 बार, इतना ही बचा अपने पास। कैलकुलेट करते हैं,
ऊपर बचा है 11 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16। 11, 19, 3, 17, 16 बटे में कुछ नहीं है, प्लस यहाँ से बचा 11 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 14 इंटू 13 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हो जाएगा 170 544 प्लस 11 इंटू 19 इंटू 17 14 इंटू 13 646 646। दोनों को ऐड करें, 817 190। 817 190 ये अपने पास आएंगे चयन के कुल तरीके। ध्यान रखना कैलकुलेशन टफ है, तो थोड़ा हाथ से प्रैक्टिस करो तो अच्छे से करना। समय तो ज़्यादा खाएगा, ये बात तो है, लेकिन अगर इतना समय अगर यहाँ पर लेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। तो चयन के तरीके अपने पास कितने आ जाएंगे? 81 71 90। करना क्या है कि 10 लड़कों का चयन करना है टोटल। तो क्या है, अगर तीनों जाते हैं तो 3 में से 3 हो गए, तो पीछे 22 में से कितने चुनने पड़ेंगे? 7। अगर तीनों में से एक भी नहीं जाता है तो 22 में से ही चुनाव करना पड़ेगा 10 का, तो हो जाएगा 22 C 10। दोनों अलग अलग ऑप्शन है अपने पास, दोनों को ऐड किया तो चयन के अपने पास कुल तरीके आए 817 190। अगला सवाल नंबर 11, आखिरी सवाल है। काय असैसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस साथ में रहते हैं? ऐसा सवाल हम पहले भी करके आ चुके हैं। सभी एस साथ रहते हैं, वहां पर सभी आई साथ नहीं रहते थे, फिर भी हमने निकाला था सभी आई साथ में रहते हैं। उसी प्रकार का सवाल है, देखते हैं यहां पर। शब्द है अपने पास असैसिनेशन, कितने अक्षर है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके अंदर कुल अक्षर हो जाएंगे 13। कहा है कि सभी एस साथ में रहने चाहिए। सभी क्या रहने चाहिए? एस साथ में। तो एस हमने लिख दिया यहाँ पर साथ में। एस कितने हैं? 4 है, एस लिख दिया सारे साथ में। यहाँ पर आवृत्ति लिख देते सबकी। ए कितनी बार है? 1 2 3 बार। एस कितनी बार है? 4 बार। आई कितनी बार है? 2 बार। एन कितनी बार है? 2 बार। इसके अलावा शायद किसी की रिपीटेशन हो रही है। ए की रिपीटेशन 3 बार है, आई की 2 बार है, एन की 2 बार है और एस की 4 बार है। कुल अक्षर 13 है अपने पास। 3 4 7 7 2 9 2 11। एक बचा टी और एक बचा ओ। 11 2 13 हो गए पूरे। कहा गया सभी एस साथ में रखने हैं, मतलब एस को हमने रख दिया सभी साथ में। मतलब अब ये हमारे पास एक अक्षर है,
अब ये 4 नहीं कहलाएंगे, कितना कहलाएगा 1। तो अब कहेगा टोटल अक्षर कितने हैं अपने पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 वो 10, मतलब अब 10 अक्षर है। अब 13 नहीं कहोगे क्योंकि चारों को मिलाकर हमने क्या बोला है 1। तो अपने पास अब कुल अक्षर कितने हो गए 10। तो कुल विन्यास पहले 13 अक्षर थे, जब चारों को साथ में लिखा तो ये एक अलग से अक्षर बन गया। तो 1 और 9 ये टोटल अक्षर कितने हो गए 10। अगर 10 को व्यवस्थित करना है तो अपने पास 10 फैक्टोरियल तरीके। और किसकी रिपीटेशन हो रही है, अब देखना एस की रिपीटेशन है, एस की क्या है रिपीटेशन है, लेकिन ये तो अपने पास एक ही अक्षर है। अब ये नहीं कि यहाँ पर 13 अक्षर होते तो हम बटे में 4 फैक्टोरियल लिखते, लेकिन ये चारों के चारों साथ में, ये तो एक अक्षर हो गया। तो क्या इसकी रिपीटेशन बार बार हो रही है, नहीं, ये तो 4 एस साथ में केवल एक बार ही आ रहे हैं, मतलब इसकी रिपीटेशन नहीं है, ये केवल एक बार लिखा हुआ है। तो ये एस वाली रिपीटेशन काउंट नहीं करेंगे, बाकी की सारी रिपीटेशन लिखनी है। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये भी 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसल, 2 दूनी 4, ये भी कैंसल। नॉट है 72, 72 गुणा 7 ये 504 होता है। 504 का 0 लगाए तो 5040 और 6 पंजे 30। 504 और 3 का गुणा करना है, पीछे कितने 0 आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। 3 चौक 12 का 2 असली 1, 3 पंजे ये अपने पास हो जाएगा 15 12 00। ये अपने पास आएंगे कुल विन्यास। करना क्या है, चारों एस साथ रखने को कहे थे तो चारों एस को हमने रख दिया साथ में, तो ये हमारे पास एक अलग से अक्षर हो गया। ये अब की बार हमारे पास क्या है अलग से अक्षर है। और पीछे कितने बॉक्स खाली हैं 9, मतलब 9 और 1 10। अब इसके अंदर अक्षर कितने कहलाएंगे 10 कहलाएंगे। तो 10 को व्यवस्थित करने के लिए विन्यास जब लिखेंगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल। और बटे में रिपीटेशन किसकी है, एस की ऐसे 4 बार है, लेकिन एस को हमने एक अक्षर माना है। चारों एस को अब की बार क्या माना है एक अक्षर, तो ये तो एक ही बार आ रहा है। तो ए की रिपीटेशन ये, आई की ये, एन की ये, सॉल्व किया तो अपने पास आया 15 12 00। इसके साथ ही अपने ये विविध प्रश्नावली भी समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।